कर दिए और मैं उसी दिन जीवित हो गई। नहीं तो हमारी मृत्यु उसी दिन लिखा था, क्योंकि मैंने इस दानव राजा को देख के मुस्कुरा दी। मेरी मुस्कुराहट हमारी जिंदगी बन गई और तब से इस राक्षस के पास में रहती हूँ, क्योंकि यह तो एक राक्षस है। यह मानव की बात को क्या समझेंगे, क्या जानेंगे कि क्या मानव का व्यवहार होता है, क्या उनका गुण होता है, क्या मानवता धर्म होती है, उन्हें क्या पता। क्योंकि वो तो एक राक्षस है, एक दानव है। उनके पास राक्षस का व्यवहार होगा, वो गुण होगा, वो आदत होगा, लेकिन मैं तो एक मानव की बेटी हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। कभी कभी मुझे अगर उन्हें कोई आहार नहीं मिलता है तो मुझे ही आहार बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। आखिर वो मुझे पुत्री की तरह पाले पोसे हैं, एक पिता के समान है, तो मैं अपने मानव धर्म को पालन करती हूँ। और जिस तरह से मुझे पाल पोस के इतने बड़े किए हैं तो मैं उसे आदर करती हूँ। और मैं क्या बताऊं, जो वो कहती है वो कहती हूँ। पता नहीं विधाता ने मेरे कर्मों में क्या लिखा है। हमारी उम्र इतने बीतते जा रहे हैं, लेकिन इस दानव को क्या पता, जो एक मानव की बेटी की शादी भी होती है, उन्हें भी कुछ अधिकार है, उन्हें भी जीने का हक है। यही जिंदगी इस जंगल में भटके भटके फिर रही हूँ, लेकिन इस दानव को कोई बात का पता ही नहीं है। जो इन्हें भी कुछ की जरूरत है। हर लड़के का सही उम्र पे शादी होने की जरूरत होती है, लेकिन मैं 12 वर्ष बीत चुका है, अभी तक कोई मानव मुझे नहीं मिला है जंगल में जो किसी के साथ हमारी शादी हो जाए और इस दानव राक्षस से मुक्ति मिल जाए।
भेजा है लड़की खोजने के लिए। मैं लड़की ढूंढते ढूंढते ये कौन सा कौन जंगल में मैं आ गया हूँ। चारों तरफ से और सियारों की आवाज सुनता हूँ। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कहाँ पे मैं एक भी बस्ती नहीं देख रहा हूँ कि कोई आदमी से मुझे सहारा मिल जाए। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर और चलकर देखता हो, अगर कोई मानव हो या कोई बस्ती मिल जाएंगे तो कुछ बातचीत कर लेंगे, फिर लौट के करने पर शहर चले जाएंगे। वरना मारे जाओगे। रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। कौन हो तुम? कौन हो भैया? कौन है आप? आपको डर नहीं? यह धौलागिर पर्वत किसके शासन में चल रहा है? मैं सत्य कह रही हूँ, नहीं तो मारे जाइएगा आप। नहीं नहीं, मैं कुछ बात आपको कहना चाहती हूँ। मैं हाँ, मुझे डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलूंगा, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। डर को शांत कीजिए और मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या तुम चुड़ैल तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, कोई भूत वूत नहीं हूँ। क्या चकनी? नहीं, कोई राक्षसनी नहीं। तो फिर इस जंगल में क्या करती है? जिस तरह से आप एक मनुष्य है, उसी तरह से मैं भी एक मनुष्य हूँ। मनुष्य? हाँ, आप भी मेरा इंसान, मैं भी हूँ। मैं तो मानव हूँ, मैं कोई देश के रहने वाला हूँ और इस जंगल में मैं एक भी बस्ती नहीं देख रहा हूँ, मैं एक घर भी देख रहा हूँ। तो इस जंगल में फिर मानव कहाँ से आया? क्योंकि मैं यहाँ वहाँ इसी वन में रहती हूँ। देखो,
इतना माया मुझे मत दिखाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मानव नहीं हो? नहीं भैया, कोई चुड़ैल हो? नहीं नहीं, आज की बारी मेरी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाने दो। रुक जाइए, मुझे जाने दीजिए। आपसे विनती कर रही हूँ मैं। अरे बाबा, मेरी बातों को मुझे खाओगी, खा जाओगी? अगर मैं नहीं कुछ कहूंगी तो आप मारे जाइएगा, इसलिए मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? भैया, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना? हाँ। क्या चीज का घटना? भैया, मेरे साथ मैं एक बचपन में, जिस समय मैं नादान थी, बहुत छोटी अवस्था में थी, उस समय एक राक्षस है इस वन में। रुक जाइए, मेरी बातों को सुनिए आप। राक्षस को तुम नाम ले रही हो? डरिए नहीं, वो अभी नहीं है यहाँ। वो आएंगे तो मैं आपको इशारा दे दूंगी, आप भाग जाइएगा। अच्छा, राक्षस यहाँ रहते हैं? हाँ, वो राक्षस ने एक दिन हमारी माँ, पिताजी, बहुत सारे लोग को खा गए। मैं रह गई थी। अच्छा, मुझे भी खाने ही वाले थे, लेकिन उनकी नजर ने हमारे ऊपर पड़ी और मेरी मुस्कुराहट ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिए और वो मुझे जिंदा छोड़ दी और मुझे गोद में उठा के लाड़ प्यार से पोसने पालने लगे। होते होते मैं बड़ी हो गई। किसी किसी समय उन्हें आहार नहीं मिलता है तो मुझे ही आहार समझ के खाने लगते हैं। इसलिए भैया, आप एक मानव है, इंसान है, हमारी बात को आप अवश्य स्वीकार कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मेरी उम्र 12 वर्ष बीत रहे हैं, हमारी ही उम्र शादी होने योग्य हो गए हैं। इसलिए आप कोई उपाय कीजिए ताकि मेरी शादी हो जाए। इसका मतलब तो मानव हो? हाँ भैया। और इस भावला के पर्वत पे कोई राक्षस है? राक्षस रहते हैं। और राक्षस ने तुम्हें बचपन में उठा कर ले आया? के ले आए थे और जब वो खाने लगा तो तुमने मुस्कुरा दिए। उसको दया आ गया, छोड़ दिया। दया आ गए। उस दिन से पोषण पालन कौन करता है? वही करते हैं। वही करता है? पिता के समान रखते हैं। किसी समय राक्षस वाले लक्षण पकड़ ही लेते हैं। इसीलिए किसी तरह से उस राक्षस को मार के मुझे मुक्त कीजिए यहाँ से। वहीं रुक जाइए। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? मुझे मानुष का सुनाई आ रहा है, खुशबू आ रहा है मानुष का। बताओ कहाँ है? अन्यथा मैं तुम्हें कोई मनुष्य नहीं है। हाँ हाँ, मुझे मानुष का कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? पिताजी, जल्दबाजी बचो। कहाँ है? कहाँ है मानुष? मनुष्य यहाँ कोई नहीं है। नहीं है तो मैं तुम्हें ही आज सर काट करके अलग करूंगा और खून। कहाँ है? मुझे नहीं पता है, यहाँ कोई मानव नहीं है। नहीं है? नहीं। मुझे तो खुशबू आ रहा है। आगे चलो दिखे। बता
पिताजी तो नहीं आया है मायूस? नहीं तो नहीं आया है? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ गुफा में। जाइए। अगर कोई आ जाए हाँ, तो मुझे फौरन खबर करना। मैं आपको बेटी हूँ ना। इसीलिए तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नीना, ऐसी कौन बेटी होगी जो अपने पिता के बारे में भला नहीं सोचेंगे? कहाँ है? तुम्हें लगता है तो हमसे छल कर रही हो। नहीं पिताजी, मुझे विश्वास नहीं है क्या? लगता है पिताजी, यहाँ खुशबू आपका देह भी दर्द करता होगा। कोई नहीं, मुझे पकड़ लो। नहीं है। ठीक है, अगर आ गए तो मुझे खबर कर देना। इस रास्ते से वो मानो मोटका मानो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जाइए। नहीं है, जाइए ना। मुझे डर लगने लगता है। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। पिताजी, आओ, जल्दी से। कहाँ हो? कोई नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए आइए। वो राक्षस चल गए, देख लिए ना, वही राक्षस थे। आ जाइए ना, जल्दी आइए। कोई आया है? कोई आया है? नहीं नहीं, तो तुम किससे बात कर रही थी? पिताजी, आप ही के बारे में मैं कह रही थी। अच्छा, हाँ मेरे बारे में बात कर रही थी? हाँ। क्या बोल रही थी कि कोई आएगा तो उसे खा जाएगा? नहीं, तो मैं आपके बारे में कह रही थी कि हमारे पिताजी कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, मुझे कितने लाड प्यार से रखते हैं। वो तो है, हाँ। जब ही तो तू जिंदा है। वही ना। नहीं तो मैं खा जाता तुझे। कोई तो करता है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। प्रणाम पिताजी। कोई नहीं है। अगर कोई आए तो चुपके से मुझे खबर कर देना। जरूर जरूर बुलाऊंगी। हल्ला मत करना, भाग जाएगा। नहीं, मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है। चलिए चलिए। कोई आया है? कोई नहीं आए। ठीक है, मैं चलो। हाँ पिताजी। तो मैं जा रहा हूँ। जाइए पिताजी। अगर कोई आ जाए, अगर कोई आ जाए तो मुझे खबर कर देना। पिताजी, यहाँ कोई नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएंगे। भागले लोगे चलो दुरारिया।
हरकतें। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। आपका धड़कन तेज हो गया था ना। बाबू, हाँ। अरे बाबा रे, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, सुनिए। मुझे पास बहुत बार बचा है, सब भूखे मर जाएगा। मैं मर जाऊंगा तो नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगा। नहीं अरे बाबा, मुझे होता नहीं पूरा हुआ है, अभी मरने का टाइम नहीं हुआ है। नहीं नहीं, सुनिए ना, आपको भला करेंगे परमात्मा, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए भैया। देखो, अगर तुम चाहती हो शादी करने के लिए, हाँ। तो मैं भी चला हूँ लड़की खोजने के लिए। अच्छा। मेरे पास एक राजा है। क्या? वो राजा कुमार है। क्या? और उसके पास 14 कोस की राजपाट है। हाय दैया, हाथी घुसार, घोड़ा घुसार, मर गई बाबा। सोना असरफी, हीरे मोती का कमी नहीं है। कहाँ है वो लड़का? मैं चला हूँ खोजने के लिए लड़की। लड़का तो हमारे कोई बस्ती में है। क्या मेरे योग्य नहीं है? हाँ हाँ, वो कर्णपुर शहर में है। क्या? कर्णपुर शहर में। हाय दैया, मर जावा, क्या करूं मैं? लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? यहाँ जो आएंगे शादी करवाने के लिए, हाँ? यहाँ जो आएंगे शादी करवाने के लिए, तो शादी से बर्बादी हो जाएगा। बर्बादी? इसलिए जो कोई मानव यहाँ आएगा, उस मानव को ये दानव खा जाएगा। इसलिए तुम्हारे शादी होना बहुत कठिन है। नहीं नहीं भैया, भैया काला जोरी आई बिनती ने पीता काला जोरी आई बिनती भैया जी। आह सेरा आई करी जंगाला ने। आह सेरा करी जंगाला ने। साथिया